हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज लाई हूँ एसपीटी टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस वाइज टेस्ट सीरीज जो हिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो पार्ट 1 में आपके लिए लाई हूँ। तो इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया। इसका इसका मतलब है कि भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सही काल क्रम क्या है। तो आंसर है, इसका आंसर आपको बताना है। आंसर इज बी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक। मतलब कि पाषाण युग जो जिसमें मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, और मध्य पाषाण युग जिसमें औजार और शिकार करते थे। मानव जो है वो औजारों को और शिकार संग्रह करके जीवन बिताता था। और नव पाषाण काल में वो खेती और पशुपालन करने लगा था। ताम्र पाषाण में वो तांबे का उपयोग करना शुरू किया था उसने। तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन distinguished feature between the Paleolithic and Mesolithic culture is। इसका दूसरा प्रश्न है, पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के बीच मुख्य अंतर क्या है। आपने बताना है कि मुख्य अंतर इसमें से कौन सा है। तो इसका आंसर है आंसर सी। मतलब कि पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के बीच में जो अंतर था वो उसमें सी में यूज माइक्रोलिथ्स टाइनी स्टोन्स, मतलब कि वो सूक्ष्म औजारों का प्रयोग करने लगे थे। जो मध्य पाषाण युग में पत्थरों के छोटे छोटे बारीक औजार बनाए गए जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी का सुधार हो गया था थोड़ा सा। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जिसका which of the following site is correctly matched with its prehistoric culture। मतलब है कि जो नीचे जो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है अपने मतलब प्रागैतिहासिक काल से सही से मैच होता है। ठीक है, इसमें से सही एक आंसर, एक मतलब सही मैचिंग है वो आपने बतानी है। तो इसका आंसर है ए, भीमबेटका मेसोलिथिक। भीमबेटका जो था वो मध्य पाषाण युग में, ये एक बेसिकली भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जो गुफाओं में शैल चित्र है, मतलब प्राचीन काल के शैल चित्र मिले हैं। इसमें शिकार और नृत्य के कुछ दृश्य दर्शाए गए हैं। तो ये भीमबेटका में मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is, the Chalcolithic culture in India is characterized by। इसका मतलब भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति की विशेषता क्या थी। आंसर इज बी, साइमल्टेनियस यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स। मतलब पत्थर और तांबे के औजारों का एक साथ प्रयोग। ताम्र पाषाण युग में लोग पत्थर और तांबे के साथ साथ प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इसे स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। Question number 5, which of the following statement regarding the Harappan civilization is not correct। तो आंसर इज, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, ये आपने आंसर देना है इसका। तो आंसर इज बी, द पीपल हैड नॉलेज ऑफ आयरन मेटलर्जी। मतलब लोगों को लोहे की जानकारी, लोहे के बारे में मतलब उनको नहीं पता था। तो इसमें ये इसका आंसर रॉन्ग, ये सही नहीं है, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, द टर्म
ग्रीनरी इन हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज बीन यूज्ड फॉर। जो हड़प्पा सभ्यता में ग्रीनरी शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर है आंसर सी, स्टोरेज ऑफ सरप्लस ग्रेन्स। इसका मतलब है कि अनाज के भंडारण के लिए जो हड़प्पा में बड़े बड़े अनाज घर मिले हैं जहां अनाज इकट्ठा किया जाता था और उनको कृषि के आधारित मतलब उनका जो कृषि से आधारित जीवन था उसको दर्शाता है ये अनाज भंडारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सोसाइटी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। इसका मतलब है हड़प्पा समाज की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसका आंसर है सी, थियोक्रेटिक और कॉर्पोरेट अर्बन रूल। मतलब धार्मिक और नगरीय शासन व्यवस्था की के बारे में ये बताता है। कोई राजा या राजवंश नहीं मिला है, ऐसा कोई मतलब सबूत नहीं मिले जो राजा रानी के। तो शासन जो था मतलब वो नगरीय था, नगर परिषद या पुजारियों के समूह द्वारा शायद ये चलाया जाता था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड इंडिकेटिंग मैरीटाइम ट्रेड। तो आपको इसका मतलब है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो अपनी बंदरगाह और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर ए इज द राइट ऑप्शन, लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है। आजकल के मतलब गुजरात में विश्व का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड मिला है। तो यहाँ पे ये पता लगता है कि इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ समुद्री व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एविडेंस ऑफ प्लोइड फील्ड हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट। जोते हुए खेतों के प्रमाण या मतलब उसका एविडेंस कहाँ से मिले हैं? ये हमें मिले हैं, आंसर है बी, कालीबंगा। कालीबंगा ये राजस्थान में खेतों की जुताई के निशान मिले हैं जिससे हम पता लगता है कि उस टाइम पे कृषि होती थी। अगला क्वेश्चन, द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लीस्ट लाइकली टू बी एट्रीब्यूट टू। हड़प्पा सभ्यता का खत्म होने के कारण इनमें से कौन सा संभव है, मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो आंसर इज डी, आंसर डी, डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स। हमें कैसे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे? लोहे के औजार की खोज। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांसा धातु उसमें ज्यादा यूज होती थी, कांसा युग कहा गया उसको। तो लोहा तो बाद में 1000 BC के दौरान आया है, इसलिए ये कारण नहीं हो सकता कि भाई डिस्कवरी ऑफ आयरन। वो कहता है कि भाई इसमें से सबसे लीस्ट कारण मतलब सबसे कम संभव है जो उसके पतन का, तो वो यही है कि ये हो नहीं सकता डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स। मतलब आयरन टूल्स के आने के बाद वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो खत्म हो गई थी। ये सबसे लीस्ट कारण लगता है। ठीक है, अगला, नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ फाउंड इन मोहनजोदाड़ो वाज मोस्ट लाइकली यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज होता था ज्यादातर? वो रिचुअलिस्टिक और सेरेमोनियल पर्पस। मतलब कि आपको जो उसमें बहुत मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ा एक स्नान घर मिला था ना, वो किसके लिए यूज होता था? ज्यादा धार्मिक और औपचारिक स्नान के लिए। तो ये स्नान घर धार्मिक शुद्धि और समूह के मतलब जो अनुष्ठान होते थे, हवन वगैरह मतलब पूजा वगैरह, उसमें ये हड़प्पा संस्कृति की मतलब संगठित और पवित्र सोच को दिखाता है।
Which of the following pairs is correctly matched regarding हड़प्पन sites and their modern locations? इसमें से आपको बताना है कि ये आपस में कौन से सही मैचिंग की हुई है। जो नीचे ये स्थान दिए हुए हैं और ये साइट्स दिए हैं, ये आपस में कौन से सही मैचिंग है। तो ये सारे जो दिए हुए हैं आपको, जैसे हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान, ये सारा जो मतलब इसमें सही मैचिंग बतानी है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो इसमें सही आंसर है सी। सी इज द राइट ऑप्शन। 1 2 3 4 मतलब जैसे दिए हैं वैसे ही सारे सही हैं। ये हड़प्पा जो है वो पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, धोलीवीरा जो है गुजरात भारत, और राखी गढ़ी हरियाणा और इंडिया। ये सारा आपस में जो इन्होंने मैच मेकिंग की हुई है ये ऑलरेडी सही है। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमी ऑफ द हड़प्पन वाज प्राइमली बेस्ड ऑन। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो इसमें आपको सही आंसर है बी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। मतलब कि वे जो गेहूं और जौ आदि फसलें उगाते थे ना, वो और बाकी जो दूसरे देशों से, जैसे मेसोपोटामिया जैसे दूसरे देशों के साथ व्यापार करते, क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। तो मेन उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन वाज प्राइमली बेस्ड ऑन। जो हड़प्पन लोगों की इकोनॉमी थी, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं, वो किस पर आधारित थी? वो आधारित थी आपकी बी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कवरी ऑफ द फायर ऑल्टर्स एंड कालीबंगा सजेस्ट दैट। कालीबंगा में अग्निवेदी मिलने से क्या संकेत मिलते हैं? तो इसमें इसका सही आंसर है, राइट ऑप्शन इज बी, दे वर्शिप्ड फायर एज ए डेटी। मतलब वो लोग जो थे अग्नि की पूजा करते थे, अग्नि को देवी मानते थे, देवता, अग्नि देवता की पूजा करते थे। ये वैदिक कालीन संस्कारों जैसा धार्मिक व्यवहार दिखता है उनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग। तो हड़प्पा नगर नियोजन की कौन कौन सी विशेषता नहीं थी? इनमें से 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपने बतानी है। द राइट आंसर इज सी, दे यूज्ड बेक्ड ब्रिक्स प्रीडोमिनेटली। मतलब कि वो धूप में सुखाई गई ईंटों के मकान होते थे। हड़प्पा में जो नगर होते थे ना, वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। मतलब बेक्ड ब्रिक्स होती थी, पक्की हुई होती थी, ना कि कच्ची होती थी।